नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सरकार का एक और फरमान जारी हो गया है। अब एक हाइब्रिड लॉ के जरिए चुनाव होगा मेयर, सभापति और चेयरमैन का। वो कैसे होगा? जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े बन सकते हैं, तो भला मेयर, सभापति और चेयरमैन क्यों नहीं? अब राजस्थान सरकार उसी तर्ज पे चलेगी और ऐसा राजस्थान पहला राज्य होगा देश का जो इस हाइब्रिड स्कीम को लेकर के आ रहा है। तो देखते हैं इसके क्या मायने हैं, क्यों ऐसा करने जा रही है सरकार। हमारे साथ इस वक्त जयपुर की पूर्व महापौर सुशील दाभाई जी जो भाजपा से हैं। सुशील शर्मा साहब जयपुर नगर निगम में तीसरी बार निर्दलीय माफ करेगा पार्षद के रूप में पारी खेली है। और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार मैं मजमून दिखाता हूं आपको, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। अब निकाय प्रमुख के लिए पार्षद होना जरूरी नहीं, निकाय चुनाव में लागू होगा हाइब्रिड मॉडल। सरकार ने अधिसूचना भी की जारी, नामांकन फीस बढ़ाकर लगभग 2 गुनी की। निकाय चुनाव को लेकर दूसरा बड़ा और अहम निर्णय। राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव रोचक होने वाले हैं। सरकार के निर्णय के मुताबिक इस बार निकाय प्रमुख यानी नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का महापौर बनने के लिए पार्षद होना अनिवार्य नहीं होगा। इस हाइब्रिड फॉर्मूले के आने के बाद पार्षद का चुनाव न लड़ने वाला और पार्षद का चुनाव हारने वाला प्रत्याशी भी निकाय प्रमुख बन सकेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां निकाय प्रमुखों के चुनाव हाइब्रिड फॉर्मूले से होंगे। अभी तक देश में किसी भी राज्य में हाइब्रिड फॉर्मूले से चुनाव का नियम नहीं है। निकाय प्रमुख बनने के लिए दावेदार का पार्षद होना जरूरी होता है। हालांकि सरकार के इस निर्णय को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने लोकतंत्र का तमाशा कह दिया। उन्होंने कहा कि अब पार्षद बनने की हैसियत नहीं रखने वाला भी मेयर बन जाएगा, खरीद फरोख्त होगी। उन्होंने कहा कि भाई भतीजों को ही मुखिया बनाना है तो सरकार सीधे ही नियुक्त कर दे, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। इस नए फैसले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कटुता नहीं बढ़नी चाहिए। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। ऐसे में और चुनाव होंगे तो और खाई बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि यह खाई नहीं बढ़े, भाईचारा और सद्भाव कायम रहे। मैं चाहता है हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग वो कम से कम डायलॉग रखे, अपना आपस में भाईचारा रखे, सद्भाव रखे। ये मेरी इच्छा है कि राजनीतिक पार्टियां अलग हो सकती है पर कम से कम बोलचाल रिश्ते सबके रहे। तो क्यों बिना मतलब इस माहौल के अंदर और ज्यादा खाई बढ़े, सोच के हम लोगों ने चुनाव किए वार्डों के पार्षदों के माध्यम से। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर गत 4 दिन में राज्य सरकार ने यह दूसरा बड़ा और अहम निर्णय लिया है। 4 माह बाद गत सोमवार को हुई अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक में निकाय प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का निर्णय लिया गया था। उस निर्णय के तहत अब प्रदेश में निकाय प्रमुख सीधे जनता नहीं चुनेगी बल्कि जनता द्वारा चुने गए पार्षद ही चुनेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी तो फिर उन्होंने खुद ने बढ़ेगी क्या? उसका मैंने बताया, वो जब हमने डायरेक्ट चुनाव कराए थे उन्होंने उसको बदल दिया था, तो क्या उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी क्या? प्रदेश में इस साल के अंत से 4 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव का पहला चरण अगले माह होना प्रस्तावित है। देखने वाली बात होगी कि यह नया हाइब्रिड मॉडल कितना सफल रह पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा मजमून हमारा और अब हम रुक करते हैं हमारे अतिथियों का। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सुशील शर्मा साहब के पास में। सुशील जी, आप सिटिंग पार्षद भी हैं। देश का पहला एक मॉडल अपना रही है राजस्थान सरकार कि अब बिना चुनाव लड़ने वाला भी मेयर बन सकेगा। बीजेपी ने इसे एक तमाशा बताया है, आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का तो काम है, वो तो कोई काम करेगी तो वो तमाशा बताएगी बीजेपी तो। लेकिन एक्चुअल में क्या एक प्रयोग है ये भी एक, जब मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेयर क्यों नहीं बन सकता? ये एक प्रयोग किया है राजस्थान की सरकार। राजस्थान प्रयोग धर्मी सरकार है, वो करती रहती है प्रयोग। पहले उन्होंने डायरेक्ट का फिर इनडायरेक्ट का कर दिया, और भी बहुत सारे परिवर्तन। कारण ये है कि सत्ता अब इनकी है और वो चाहते हैं कि निकायों पर हमारा भी वर्चस्व रहे, और उस वर्चस्व की लड़ाई के अंदर
वो उस कानून का भी सहारा ले रहे हैं और नया प्रयोग भी करने जा रहे हैं। तो नए प्रयोग में देखते हैं इनको कहां तक सफलता मिलती है। जी चलिए, पूर्व महापौर शीलदा भाई जी हमारे साथ में। शील जी, आप कैसे देखते हैं, अगर मेयर किसी को भी बना जा सकता है तो पार्षद जो लोग बनना चाहते हैं, पार्षद से सोचते हैं कि चलिए मैं मेयर भी बन सकता हूं, सभापति बन सकता हूं, चेयरमैन भी बन सकता हूं, एक रास्ता होता है। लेकिन अब डायरेक्ट अगर मेयर, हालांकि पार्षदों में से भी बनाया जाता है, इसको खारिज नहीं कर रही है सरकार, लेकिन बिना चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, तो आपकी पार्टी के नेता इसे एक तमाशा करार दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, तमाशा करार इसलिए दे रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में हताशा, निराशा जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अभी मुख्यमंत्री जी गहलोत भी खुद भी कह रहे हैं कि धारा 370 लगी है, वो इस बात को मान रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद देश का पूरा माहौल बदल चुका है और उनको खतरा स्पष्ट नजर आ रहा है। बात दूसरी, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि कहते हैं कि अकबर को रातों को नींद नहीं आती थी, उसे लगता था कि महाराणा प्रताप पता नहीं कब आ जाए, जैसे कि सिराने के पीछे सांप खड़ा हो। तो एक भय, मोदी शब्द जो है, नरेंद्र मोदी नाम का जो भय उनको बैठा हुआ है, उनको लगता है कि जिस तरह से हम पार्लियामेंट में साफ हो गए, जिस तरह से अभी जो निकायों के चुनाव होने वाले हैं उनमें भी बिल्कुल पत्ता साफ होने वाला है। रही बात दूसरी, जो भारतीय जनता पार्टी या मैं कह रही हूँ ये सारे नेता कह रहे हैं, वो ये है कि वो जनता के साथ में जिस तरह से इन्होंने धोखा किया, जिस तरह से अपने पहले निर्णय जो लिया था कि हम डायरेक्ट चुनाव करेंगे, उससे वो पीछे हट गए। मतलब वो जो जनता को बेवकूफ बना के आए थे कि हम आते ही आपको डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, जबकि पहले ये देख चुके हैं कि इनके द्वारा बनाया गया जो बोर्ड था उसमें किस तरह से फजीती हुई है, एक बुरा परिणाम आया था। हमारी सरकार ने उसको इनडायरेक्ट कर दिया था, लेकिन जो इन्होंने डिसीजन लिया तो इन्होंने अपने आप माना, अपने डिसीजन पर इन्होंने दोबारा से रिव्यू कर दिया। इनको अपने जो डिसीजन लेते हैं उनमें विश्वास नहीं है। जनता आज समझ गई है कि जो वायदे किए हैं ये कल को फिर और भी मुकर जाएंगे। इन्होंने जो एजेंडा बनाया तो एजेंडा सिर्फ धोखा देने के लिए बनाए, सारे एजेंडा से पलट जाएंगे। रही बात तीसरी कि ये जिस तरह से इन्हें बीएसपी के जो विधायक थे उनको खरीद फरोख्त करके अपनी सीट बचाई, ऐसा ही ये चुनाव इसको करना चाहते हैं। धन बल, बाहुबल, उसका प्रयोग करके आज जिसके पास पैसा होगा वो मेयर का चुनाव लड़ेगा और वो खरीद लेगा। परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहे कि वो सत्ता पे काबिज होने का एक तरीका है, क्योंकि इनको लगता है चुनाव से हम तो इनडायरेक्ट करा लो, इनडायरेक्ट कराएंगे तो पार्षद इनके जीत के आने वाला है। लेकिन शील जी, अगर मान लो पार्षद, देखिए बोर्ड जिसका होगा मेयर तो उसी का बनेगा, बहुमत के आधार पर मेयर बनेगा, ऐसे मुझे नहीं लगता थोपा जा सकता। देखिए बिना चुनाव लड़ने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन हाउस में जिसके पास में मेजोरिटी होगी बनेगा तो वही। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड अगर बीजेपी का बन रहा है और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि वो किसी दूसरे को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मेयर बना दे, वो नहीं हो पाएगा। नहीं तो वही तो कह रही हूँ, इसमें खरोद फरोद। मेरे को एक बात बताओ, मैं बोला नहीं हूँ आपके बीच में, आपकी भारतीय जनता पार्टी दूध से धुली हुई खरीद फरोख्त नहीं करती क्या? नहीं करा क्या आज तक कहीं? अरे साहब क्या बात कर रहे हो? शीलदा भाई जी रहने दो, मत पढ़ते पढ़ते खुलाओ, मैं भी खोलूंगा। ये आपकी, मैं बीच में आप मैं नहीं बोला हूँ, आपने जो आरोप लगाया खरीद फरोख्त का, बिल्कुल इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि आप जीत नहीं सकते तो खरीद फरोख्त होती रही है ना। अजी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं करी क्या कहीं भी हिंदुस्तान में? डायरेक्ट ये तो सामने सामने दिख रहा है। वैसे मत कहो, मैं कह रहा हूँ 370 और ये मुद्दे लाने की क्या जरूरत है यहाँ? हम नहीं ला रहे, अरे ला कौन रहे? आप ही ला रहे हो। गहलोत कह रहे हैं। अरे गहलोत तो शंका खा रही है, मैं समझ रहा हूँ, वो शंका खा रही है, आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप लाओगे क्या इस चुनाव में उसको 370 35? मैं बता दूंगा आपको, यदि डायरेक्ट मेयर का चुनाव होता, डायरेक्ट मेयर का चुनाव होता, मोदी जी अमित शाह होते हैं यहाँ पर भाषण देने के लिए, बड़ा चुनाव होता वो। अरे जनता खुद समझ रही है, जनता सारी समझ रही है, जनता रोटी की लड़ाई लड़ रही है। क्या समझ रही है जनता? इनको घबराहटी है, इनको पता कोई घबराहटी नहीं है, घबराहटी इनडायरेक्ट करा लो, ये नहीं आ सकते। और जो इसके आपका जो कानून था वो लागू कर दिया ना इनडायरेक्ट, आप चिल्लाने की कहां जरूरत पड़ गई? आप चाह रहे थे इनडायरेक्ट हो रहा है। अब यदि बात ये आपको आप बोर्ड का मेजोरिटी लिया ना, आप अपने बना लेना ना, हमारा तो बनेगा ही, बनेगा ये। आप तो लोकतंत्र का फैसला पहले ही कर देते हो टीवी की बहस में कि बनेगा ही हमारा। तो हम तो पहले भी कहते थे 50-25 की 25 सीटें ला रहे हैं, हमने लाके दिखा दी। हमने कहा था कि केंद्र हमारी सरकार बनेगी, बन गई। और हम अभी भी कह रहे हैं हरियाणा में आपका ईवीएम सेट है आपके, तो आपका कुछ ही कर लो, आपका तो ईवीएम सेट रहता है, ये हमारा ही आएगा। ये कह रहे थे
अरे आप मतलब ऐसे कैसे पता चल जाता है पहले ही आपको रिजल्ट आने वाला? कह रही है, जनता कह रही है। और सुनो, जनता तो ये भी कह रही है, जनता रोटी की लड़ाई लड़ रही है। आप बाजार में जाके देखो, दिवाली है और कागले उड़ रहे हैं वहाँ। सुशील जी मेरी बात सुनो, जनता पता है क्या कह रही है? जनता कह रही है कि इनको गहलोत जी को किसी ने उपकृत किया है, तो मैच फिक्सिंग हो चुकी है, और किसी को उपकृत करने के लिए, महापौर बनाने के लिए ये सब चेंज किया जा रहा है। अजी तो महापौर बनाने आप किस लिए? आपने कोई जनता की आपकी पार्टी चूड़ियां पहले थोड़ी बैठी है। आपकी पार्टी भी फाइट करे, आपके बोर्ड बढ़ा के लाए, आपके लोग बिक जाएंगे। आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, बिक जाएंगे वो। आप जिता के लाओगे वो पार्षद बिक जाएंगे। ये तो समय तो बिक गए ना आप बड़े, अभी बिके ना ताजा ही। अरे तो आप भी तो लेके आए हो। लेके आए नहीं, लेके खरीदा है, बीएसपी के लेके आए। आपका भी रोल रहा है उसमें। हाँ मेरा रोल रहा है। तभी आप कर रहे हो ना। हाँ क्या कर रहा है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का यही तरीका है जिसके पास मेजोरिटी है, सत्ता में आना है। अननोन आदमी आ जाएगा जिसने काम नहीं किया, पैसे के दम पर आ जाएगा, वो क्या भला करेगा? शहर पैसे के दम पे आएगा, शहर करेगा क्या? जी तो उसको आप रोक लेना ना, आप वोट बना लो ना आप अपना। हम तो रोकेंगे। हाँ रोको, देखते हैं कैसे रोको। चलिए मैं लेकिन एक बात जानना चाहता हूं आप सुशील शर्मा साहब, यहां देखिए ये तो तय है कि मेजोरिटी जिसके हाउस में होगी, यानी कि आपके निगम परिषद या पालिका में होगी, वही बोर्ड बना पाएगा। अगर पार्षद ही उस पार्टी के नहीं जीतेंगे तो ऐसे आप थोप नहीं सकते किसी को बना करके। आज ये बताइए कि मुख्यमंत्री कोई भी बनाना चाहता है अपनी पार्टी का बने, लेकिन राजस्थान में क्यों चाहते हैं एमएलए? लेकिन जिसका होगा कोशिश है, वोट तो पड़ेगा ही ना। प्रयोग करना चाहते आप अपना भी खड़ा कर देना उसमें, सारे प्रयोग करके देख लें। आप देखो मेरे सामने, देखो मेरी बात सुनो, ये प्रयोगशाला तो आप लोगों ने बनाई है। जब आपने परिवर्तन किया, आपने पहली प्रयोगशाला करी कि तो हमने वापस दो बच्चे हुआ ना है। कि 2 बच्चे वाला ही। अब एमएलए एमपी पे लागू नहीं है, पार्षदों पे लागू है बेचारों पर, है ना। और पढ़ा लिखा भी पार्षद ही होना चाहिए। एमएलए तो अंगूठा टेक ही बन जाए, एमपी अंगूठा टेक बन जाए। तो अच्छा करा ना। अच्छा करा कहाँ? आप एमएलए एमपी में क्यों नहीं लगाते ये बात? बिल्कुल इस बात में सहमत होना चाहिए। तो एमएलए एमपी को क्यों नहीं लगाते? हमारे पर छोटे पर क्यों बेचारे पर लकड़ी मार रहे हो? सारा प्रयोग हमारी नगर निगम नगर पालिकाओं पे करोगे क्या? जड़ें मजबूत होंगी तो हाँ जड़ों में तो घुन लग रहा है। वही पार्षद ही एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मंत्री बनता है, तो जड़ मजबूत होनी चाहिए ना। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वो 174 कौन सा आया था नगर पालिका को पावर देंगे, उसमें बहस हुई थी अपनी, कहां दिया? आज तक पावर नहीं दिए। सारे के सारे खुद सरकारें लिए बैठी है, देते क्या है बेचारे पार्षद? आपके गहलोत साहब से ले लो। जी गहलोत साहब से पहले 5 साल मैडम रह गई ना, तो अब दिया क्यों नहीं? आपका नहीं लिया अभी 1 साल से, तो आपके है ना, क्यों नहीं लिया? इनसे ले लेते आप। चले, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं ये सुशील शर्मा साहब, देखिए कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो पार्षद जीत करके आए हैं, नेता उनका उसी में से चुना जाना चाहिए, होता भी यही कायदे की बात है साहब, है ना। वो लेकिन अगर कोई ऊपर से आ गया, जो एक वोट नहीं लेके आया, उसको आप मेयर बना रहे हो, तो आप इसे तकलीफ तो बिल्कुल बिल्कुल तो तकलीफ है, तो आप इसको अच्छा ठहरा रहे हैं। आपने कहा कि अच्छा ठहराने प्रयोग कर रहे हैं, ये तो इसको प्रयोगशाला बना रखी है। हाँ, नगर निगम नगर पालिका को प्रयोगशाला बनाते हैं। पहले डायरेक्ट करके प्रयोग किया ना, फेल हो गए। ओहो मेरी बात सीखा ही नहीं। प्रयोग का क्या मतलब हुआ? प्रयोग अगर फेल होता है, एक्सपेरिमेंट फेल होता है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कर दिया ना, इम्प्रूव कर दिया, इसीलिए तो इनडायरेक्ट करा रहे हैं। आपने डायरेक्ट क्यों किया? क्या अरे वो विधानसभा में करना था, कर दिया आते ही। विधानसभा में तो कोई बात होगी, विधानसभा क्या वापस में लड़ दिया ना। जो सत्ता होती है ना वो सब कुछ करती है। सत्ता, हाँ, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा मैं पार्टी का वो वफादार आदमी नहीं हूं, मैं तो मेरा जनता का वफादार हूँ। तो जनता के तो बात, लेकिन जो आज जनता को तो बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बना दिया ना। हम आपका इलेक्शन सीधे जनता से चुनाव करवाएंगे और फिर अपने डिसीजन पे मुकर गए, पीछे हट गए। हाँ बिल्कुल सही है। फिर क्या हो गया? क्यों आप ही का लागू कर दिया, आप ही का एजेंडा। क्या आप चाह रहे थे कि इनडायरेक्ट हो? हमारा कर दिया कि ये कोई बात नहीं। सवाल तो आप कैसे राजी रहना चाहते हो ये बताओ? वायदा किया, आप पीछे डायरेक्ट करवाएं क्या? अभी तो टाइम है हमारे पास। करवा दिया, डायरेक्ट करवा दो। चलो करवा के दिखाओ। नहीं, मेरा सुशील जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। बताओ। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि पार्षद चुने अपना नेता, होना भी यही चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है चले, लेकिन आपने इस बात को यूं जवाब देकर के ठहरा दिया कि तो प्रयोग है, नया प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग भी आप करिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, भ्रष्टाचार रोकने की बात कही जाती है कि भ्रष्टाचार रोका जाएगा। कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? हॉर्स ट्रेडिंग तो अभी भी होगी, कौन खारिज कर सकता है इसको? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग को कोई खारिज नहीं कर रहा, ना हम कर रहे हैं ना ये कर रहा है। खारिज कौन कर रहा है? मतलब ये आप इनको भी ठहरा रहे हैं अपनी तरह कि बिल्कुल ये नहीं करेंगे क्या? तो होगी, ये नहीं करेंगे, करा नहीं क्या इन्होंने? दावे जी सीधा है कि आप लोग
आपने हॉर्स किया नहीं ट्रेडिंग किया? पे उंगली उठा रहे हो। अजय आपने क्या नहीं किया? अरे सारी सरकारें पलट दी साहब, सारी सरकारें पलट दी, स्टेट की सरकारें पलट दी आपने। क्या बात कर रहे हो? अमित शाह जी जैसे महान आदमी, आज गृह मंत्री है वो हमारे भारत के। मैं क्या कहूँ उनका होना चाहिए ना, जो चुन के जाता है वो प्रूफ होता है क्या? इन बातों का प्रूफ होता है क्या? तो आप आरोप लगा रहे हो, प्रूफ है क्या आपके पास? किस बात का? कि खरीद फरोख्त करोगे आप? तो इसके मन से चला गया, मन से जाता है। आप कह रही ना कोई चारा नहीं बचा, इनको लग रहा है कि हम चले मेरे को, लेकिन आप इतना सा बता दीजिए कि पार्षद जो है उसकी भूमिका पहले से बेहतर रहेगी आप लोगों की नोटिस में होगा? अगर ऐसा होता है निश्चित रूप से तो, बेहतर या फिर रहेगी। वो वास्तव में बेचारा बैकफुट पे चला जाएगा? बिल्कुल बैकफुट में नहीं जाएगा, वो अपनी पूरी कला दिखाएगा जितनी दिखानी चाहिए। एक बार जीत जाए वो। जरूर दिखाएगा, पूरी कला दिखाएगा, देखना किस तरह की कला दिखाएंगे? किस तरह की कला दिखाएगा? जो आदमी वोट लेके आता है अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के लोगों से, वो ये वहां जाता है तो वो यदि ये मेयर का डायरेक्ट ये कर रहे हैं कि साहब कोई बाहर का आएगा तो वो इनको चेप भी देगा जरूरत पड़ेगी तो। इसमें अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव का तो कोई लेकिन प्रावधान ही नहीं देखिए, रखा है। बुधवार की इवनिंग में ये एक नोटिफिकेशन की तरह जारी किया गया, चर्चाओं में आया। मैं आपसे सिर्फ इतना सा समझना चाहता हूं कि निगम में आप गए होंगे, साथियों से बातचीत होगी, वो किस तरह का रिएक्शन है लोगों का इस पर? देखो सब बात ऐसी है कि सारे के सारे उसी में लग रहे हैं कि लॉटरी खुल जाए मेयर की, उसके बाद डिसीजन हो क्या आएगा। लॉटरी खुलने के बाद पता चलेगा, लॉटरी खुलने के बाद पता चलेगा कि लॉटरी के अंदर कौन है, किसका आ रहा है, और उसके बाद होगा। ये सारे काम होंगे सब राजनीति में जो होने चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप मेरे से क्या उगलवाना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो सारे काम होंगे जो राजनीति में होते हैं। चलिए श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। श्याम जी, ये पहले डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट, फिर एक नई बात हो रही है कि अब राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो देश में कहीं ऐसा अनूठा और अभिनव प्रयोग नहीं हुआ। यहां सरकार करना चाह रही है कि अब जो व्यक्ति पार्षद चुनाव नहीं लड़ेगा वह भी अगर हार भी गया तो भी वो मेयर बन सकता है। देखिए, विडंबना है कि लोकतंत्र का जो तकाजा है, जिस प्रकार से राज्यसभा में लोग पैसों से जाते हैं, वो राज्यसभा वाला अनुभव किस प्रकार का है आपने भी देखा होगा कि जो कहां से व्यक्ति आता है और कहां आकर के चुनाव लड़के के चला जाता है, जिसका कोई राज्य से नाता नहीं होता। अब स्थिति यह है कि पार्षद नहीं बनोगे आपका पार्षदों से कोई लगाव होगा ही नहीं, आपका पार्टी से सीधा लगा होगा। पार्टी का आप पार्टी में क्या दे के आए हो, क्या लेके आए हो, आप वहां के कैंडिडेट बन के आओगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप क्योंकि जो जिस प्रकार से निर्णय सरकार ने किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत में नहीं जुटा पाई सरकार, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे रखी थी, कैंसिल कर दी गई, क्योंकि वहां पूछना चाहते थे लोग कि आपने एक अधिसूचना जारी करके इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब क्योंकि आपने अध्यादेश तो जारी हुआ नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है कि आपने राज्यपाल की अनुमति इसमें ली है नहीं ली है, या सीधे तौर पर क्या नियमों में परिवर्तन किया है, क्या किया है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने अध्यादेश लाकर, पहले बिल लाकर के विधानसभा में आपने कहा था कि सीधा चुनाव होगा, जनता चुनाव निर्वाचित करेगी, लेकिन आज की स्थिति में तो ये आपने कहा कि पार्षद आपका प्रस्तावक बनेगा और आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे। केवल एक पार्षद के माध्यम से आप फॉर्म भर पाओगे। अब फॉर्म भरने के लिए वहां निश्चित रूप से सिक्योरिटी राशि जमा होगी, फिर 10 लाख 5 लाख जो भी होगा वो भी जमा कर सकते हैं। नहीं, इतना भी नहीं रखेंगे शायद, हो सकता है जो भी होगा, क्योंकि हाँ। नॉमिनल तो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है कि देखिए निश्चित रूप से तो 10,000 से तो ऊपर ही राशि होगी। अब इसमें निर्दलीय भी चुनाव लड़ तो सकेगा, लेकिन वो निर्दलीय कौन लड़ेगा? जिसकी हिम्मत होगी कि वो वहां पर या तो सरकार को हराने में, किसी मेयर को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्दलीय निभाएगा। क्योंकि जो एक मैं बात जानना चाह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी चिंता या विडंबना कहें, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है इन चुनावों के अंदर, उससे बचने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। बीजेपी होती है तो कांग्रेस लगाती है, कांग्रेस होती है तो बीजेपी लगाती है। क्या इस फार्मूले से हम ये मान सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी खुद ही बोल रहे थे कि हमने तो इस लड़ाई झगड़े को, मन मुटाव को समाप्त करने के लिए ये नया पेटेंट अपना रहे हैं। अब मेरे को नहीं समझ में आया था, क्योंकि पहले देश में कहीं अपनाया ही नहीं गया, हम पहली बार राज्य में अपना रहे हैं, तो वो ये सब बातें पहले से क्यों कह रहे हैं? क्या इसका मतलब मन मुटाव है? क्या किसी को विश्वास नहीं है कि आम जनता आपको निर्वाचित करेगी? ये बहुत सारी चीजें। क्या आप पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो कि निर्वाचित पार्षद आएंगे, उसमें से कोई कैपेबल व्यक्ति होगा जो कि मेयर बन पाएगा? इसलिए शंकाएं बहुत हो रही थी। मुख्यमंत्री जी चाहे भले कुछ भी कह लें, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार
जिसकी भी होगी, चाहे भले आज कांग्रेस की है तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, बीजेपी के तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। जो जिस प्रकार से क्योंकि घेरेबंदी होगी, सारे बात होगी, पार्षद जीत के आएंगे, वो निश्चित रूप से अपने आप को किसी भी जो निर्दलीय जीत के आएगा, क्योंकि सुनील जी इस बात को जानते हैं कि सुनील जी ने आज भी निर्दलीय के रूप में कमेटी के चेयरमैन बने हैं, और वो चेयरमैन इसलिए बने कि वो निर्दलीय हैं। निर्दलीय नहीं होते तो उनको चेयरमैन कोई नहीं बनाता। अब उन्होंने क्या संबंध तय किया, क्या नहीं किया, ये तो सुनील जी खुद बता सकते हैं, क्योंकि इनका अंतरात्मा खुद क्लियर करेगी कि पार्षद क्यों गए उसकी तरफ, भाजपा बागी की तरफ, क्योंकि ये तो भाजपा की तरफ थे ही नहीं शुरू से, निर्दलीय जीत के। लेकिन अब आने वाले समय में जो निश्चित रूप से पार्षद चुन के आएगा तो वो तय है कि वो ना तो मेयर बन पाएगा, डिप्टी मेयर का तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, डिप्टी मेयर उन्हीं में से बनेगा क्या, ये बड़ी विडंबना है। बोर्ड किसका होगा, मेयर किसका बनेगा, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय सामने होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी होगी निश्चित रूप से निर्दलीय पार्षदों को अपने और लेने में सक्षम हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अदृश्य रूप से दिखती नहीं है, लेकिन उसको उसकी तरफ झुकाव होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, ये प्रणाली किस प्रकार की रहेगी जब 52 नगर निगम और शहरी निकाय में जितने, इसमें 6 तो नगर निगम है, बाकी समझे लोकतंत्र तो देखो रहेगा, लोकतंत्र में कहीं कोई संकट नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि का क्या हर्ष होगा। वो जो आप सीधा जो डायरेक्टर देखिए, पार्टी के नेताओं की मेहरबानी से जो मेयर बनेगा, चाहे भले कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, क्योंकि वहां तो आपके पार्षद जीत के ज्यादा आएंगे तो निश्चित रूप से आपका भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का बनेगा। वहां पर जीत के आने वाला आपके थोड़े कम बड़े तो निर्दलीय बना लोगे आप, क्योंकि ये सारी बातें बहुत सारी ऐसी आएगी कि व्हिप जारी होगी, अब वोट दिखा के डाला जाएगा नहीं दिखा जाएगा, सब नियमों के तहत अलग अलग चीजें सामने आएगी। मेरे ख्याल में सील जी और इनको ज्यादा मालूम है, निगम और लोकल बॉडीज में साहब व्हिप का कोई मेरे ख्याल में कोई महत्व भी नहीं रहता है, वहाँ पे क्या है कि बाध्यता नहीं रहती आप लोगों की ना, कोई किसी को वोट डाल तो जारी होती है, कोई मैंने तो नहीं देखा वोट दिखा के नहीं डाला जाता, और लेकिन इस बार दिखाया तो दिया गया, दिखा नहीं सकते, दिखाया तो था आपस में कि भाई देखो हम तो आपस में दिखा रहे हैं, वोट डाल रहे थे, राइट नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा में तो निश्चित रूप से दिखा के डालना पड़ता है, तो एजेंट को दिखाना होता है। अब क्योंकि पेटेंट राज्यसभा वाले ले रहे हैं तो ऐसा संभव होगा क्या, ये पता नहीं, कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते। चले सील जी के पास मैं जाना चाहूंगा एक बार। सील जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि पार्टी का स्टैंड ये रहा कि हम इससे बिल्कुल तमाशा कह रहे हैं, लेकिन इसको खारिज भी नहीं कर रहे हैं, आपके लोग भी इसको खारिज नहीं कर रहे हैं। तमाशा तो बता रहे हैं कि लोकतंत्र में तमाशा कर रहे हैं, लेकिन खारिज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है जो मेयर बनने की जुगत में है, उनका साफ कहना दबी जुबान में पर्दे के पीछे से, क्योंकि पार्टी के नेता जब स्टैंड ले चुके कि तो तमाशा है, गुलाब चंद कटारिया कह चुके, लीडर ऑफ अपोजिशन है, सीनियर लीडर है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पीछे भी लोगों को ये कहना पड़ता है। लेकिन पर्दे के पीछे आपकी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि चलिए कायदे से तो ठीक है कि ऐसा हो सकता है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मेयर क्यों नहीं बन सकता। लेकिन योगेंद्र जी, उसको 6 महीने में चुनाव जीत के आना पड़ता है, अभी क्लियर नहीं है पोजीशन, यहाँ क्लियर नहीं है, यही तो 2.5 का चीज है, अभी क्लियर नहीं किया इन्होंने। हाँ, नहीं कराए, 5 साल नहीं कराए, कोई नहीं कराएंगे, नहीं वो तो है ही नहीं प्रावधानों में नहीं रखा, राज्यसभा वाले में तो सीधा लेकिन जाता है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, अगर अविश्वास का है तो अगर मानो अविश्वास 2 साल पहले नहीं आ सकता, ये भी नियम रहेगा, अभी तो वो भी नहीं 2 साल पहले नहीं है, ऐसे भी नहीं आता, बाकी रूल्स तो जो चलते हैं वो तो इसलिए बड़ा अभी तक क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि निर्वाचन आयोग जब नियमों की नियमावली जारी करेगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने केवल अधिसूचना जारी की, अधिसूचना में भी देख रहा था उसमें ये स्पष्ट चीजें नहीं आ रही है कि आप वोटिंग कैसे होगा, वोट दिखा के डाला जाएगा या आपका जो प्रतिनिधि जिनके आएगा क्या उसको पार्षद बनना पड़ेगा कि 6 महीने में नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें बहुत, क्योंकि पहले तो आप सोच रहे थे कि सीधा चुनाव नहीं होगा, पार्षद चुनेंगे, पार्षद तो चुनेंगे लेकिन पार्षद में से नहीं होगा मेयर, या जो में से भी हो सकता है, में से नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं उनमें से भी हो सकता है, उनमें से पार्षदों में से मेयर हो सकता है, पहली प्राथमिकता यही है। उसके अलावा देखो लेकिन बिना चुनाव लड़ा व्यक्ति भी बन सकता है योगेंद्र जी, क्योंकि
हरा हुआ पार्षद नहीं बन पार्षद सकता। पार्षद वाला होता तो निश्चित रूप से कहता है पार्षद ही चुनाव लड़ेगा। ये एडिशनल कर दिया सर, ये कर दिया है। ये supplementary clause किया है इसमें। तीनों ऑप्शन है, कोई डायरेक्ट भी हो सकता है बिना चुनाव लड़े, हारा हुआ भी हो सकता है और पार्षद नहीं, में हारा से भी हुआ हो तो सकता इसलिए है। होगा कि क्योंकि पार्टी का कैंडिडेट के रूप में पार्टी ने लड़ाया, चुनाव एक दिन लड़ाया था, हार तो गया। कोई बात नहीं। तो लेकिन एक बात जो लेकिन जो पार्षद का चुनाव नहीं है, हारने वाले को पार्षद- कोई नहीं लड़ाएगा। पैसे वाला, दम हाँ, वाला, ये बस ये- कितने लोग आपके जीत के आए उसके आधार पर से होगा सब। ये बड़ा खेल है, ये छोटा खैर मोटा नहीं चलिए, है। समय कम है। सरकार प्रदेश में बनती है, देश में बनती है, लेकिन अब शहरी सरकार भी ऐसे ही बनेगी, ये रोचक होगा। हालांकि अभी एजेंडा किस तरह से आएगा, क्या होगा, कुछ क्लियर नहीं है। 19 को लॉटरी बताई जा रही है और मुझे लगता नहीं है कि लंबा समय नहीं है अब, और जल्दी अधिसूचना इसकी जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी हो गई, होगी। इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए, वो तो कार्यक्रम जारी होगा। हाँ, कार्यक्रम जो जारी होगा वो अधिसूचना जारी करने का उसी अधिकार दिन किस से पे? हमारे यहाँ प्रावधान पे तो आचार सरकार संहिता ही भी लग करेगी ना। जाएगी, क्योंकि ये लोकल बॉडी के इलेक्शन है, पूरे प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उस दौरान बाई इलेक्शन में नहीं लगे, लेकिन आचार संहिता उस दौरान लगेगी। इसमें जहाँ जहाँ नगर पालिका क्षेत्र होगा, चुनाव वहाँ होंगे वहाँ वो, लेकिन उससे एक लगेगी। बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। जयपुर है, उदयपुर है, केवल एक सारे आप बड़े अजमेर शहर को होंगे, छोड़ अजमेर के, को छोड़ अजमेर करके। को छोड़ के सभी जगह। तो संख्या 52 हो, लेकिन प्रभावित राजस्थान होता है पूरा उससे। खैर चलिए, लेकिन अपने अपने सुझाव और अपने अपने अंदाज हैं। सरकार का एक नया प्रयोग है, सुशील शर्मा साहब का कहना था कि ये नया प्रयोग है, बिना इस प्रयोग को विधानसभा में चर्चा होकर के ये सरकार ने कर दिया, ये थोड़ा बाईपास बिल्कुल, विधानसभा को बिल्कुल, करना बिल्कुल, ठीक नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो कुछ पेचीदगियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में सब चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, हाउस से अगर बनकर के आता है वहां डिबेट होती है तो ज्यादा ठीक रहता। खैर, लेकिन सरकार सरकार है और जिस अंदाज में भी चले वैसे चलाई जानी चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हक अब सबका खत्म होता जा रहा है राजनीतिक दलों में, कि हम साफ सुथरे और सामने वाला बेईमान, जो चर्चाएं आज आम मार्केट के अंदर हैं। लेकिन चलिए, अभी अधिसूचना जारी हुई है और चीजें सामने आएंगी, लेकिन बोर्ड कैसे बनेंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, कैसे चलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।